तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ फिजिक्स लेसन नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। तो क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे, खास वो बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे 2025 में, मतलब 2025 में बिहार बोर्ड, है ना, उसके लिए अति इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। जबकि आपको पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं व्यू पॉइंट चैप्टर है लेसन नंबर 1, है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की परावर्तन ये जो आज जो देख रहे हैं आप लोग क्लास, ये लेक्चर तीसरा आपको दिया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे 2 वीडियो बना दिया गया है ना। आप जानकर के पीछे देख लेंगे, है ना। हाँ इसमें लिंक दिया हुआ है, आप जानकर के उसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, है ना। चलिए सब हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम कुछ बात पढ़ा दिए हैं, तो कुछ बाकी है, जो बाकी है वहाँ चलते हैं। कहाँ से बाकी है ये देखिए, आपको पॉइंट दिख रहा होगा सभी को, है ना। ये पॉइंट जो है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, क्योंकि गोलीय दर्पण में कुछ पद होते हैं, वो पद ज़्यादा कोई खास नहीं होता है, मात्र 5 होते हैं, जो कि आपको पढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बार हम लोग जो बच्चे कल नहीं आए थे ना, उसके लिए एक बार रिविजन थोड़ा सा कर देते हैं शॉर्ट में, है ना। चलिए पहला क्या है इसमें, ध्रुव। ध्रुव होता है, देखिए क्या ध्रुव इसमें दिया है। ध्रुव को हम लोग जान लेंगे क्या कहता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, वही गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जानिए। आपका ए हो गया गोलीय दर्पण। एक कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। कहता है कि इसके मध्य के बिंदु, देखिए इसका मध्य के बिंदु ए हो गया, अब एक ए हो गया। लेकिन आपको बता दे कि अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण में 2 दर्पण होते हैं, एक अवतल, है ना, अवतल में बाहर से रजित किया जाता है और उत्तल में अंदर से भीतर से रजित किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये जो दर्पण है इस दर्पण के नाम है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब ये जो देख रहे हैं ये क्या है? अवतल दर्पण है। समझ में आया बात? एक क्या है? अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अंदर से रजित किया जाता है, अवतल को बाहर से। कहता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, देखिए मध्य बिंदु मतलब P, ये देखिए, क्योंकि इसमें 2 दर्पण हैं, तो 2 दर्पण है तो दोनों का तो मध्य अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पर ये P, यही मेरा क्या है? ध्रुव है। यही क्या है? यही है मेरा ध्रुव। कहता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यही देखिए ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ना। और बाकी आपको, है ना, बार बार बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि आपको पीछे दिया गया है। तो चलिए ये आपको हो गया क्लियर। एक होता है वक्रता केंद्र। ये कहता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जबकि देखिए यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ होता है वक्रता केंद्र। कौन केंद्र? वक्रता केंद्र। सो हम लोग सेंटर बोलते हैं, सी से सूचित किया जाता है ना, सेंटर को। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए अगला है वक्रता त्रिज्या R। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जबकि वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से सूचित किया जाता है। जबकि पता है वक्रता त्रिज्या क्या है ना। जबकि P और C एक वक्रता त्रिज्या है ना। चलिए चलते हैं। अब इसमें क्या कहता है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, देखिए प्रधान अक्ष क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए गोलीय दर्पण है ना, ये क्या है? गोलीय दर्पण। इसमें एक देखिए प्रधान अक्ष होता है, ये देखिए इसी को नाम है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष को लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। कौन अक्ष है? प्रधान अक्ष। जबकि प्रधान अक्ष में यहाँ देखिए P होता है, यहाँ देखिए C होता है कि नहीं होता है। अब ये देखिए एक क्या होता है? इसको नाम है वक्रता त्रिज्या। इसको नाम है वक्रता त्रिज्या, जिसको R है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण ध्रुव से वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण ध्रुव से, गोलीय दर्पण ध्रुव से, ध्रुव मतलब यहाँ से, तो गोलीय दर्पण ध्रुव से केंद्रक को
मतलब यहाँ तक, ध्रुव से केंद्रक मतलब यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली एक सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को नाम है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या तो हम लोग इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, जो कि आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा। मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों, मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अक्ष। चलिए यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। तो जानेंगे आज बच्चों की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग जान लेंगे कि कुछ गोलीय दर्पण का फोकस दूरी में कुछ सिद्ध किया जाता है ना। फोकस तो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिद्ध कर लेते हैं। सूत्र होता है F बराबर R/2, है ना। जबकि एक क्लास 10th में ही पूछता है और क्लास 12th में ही पूछता है ना। 2 नंबर में भी आता है ये वाला क्वेश्चन और 4 नंबर में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। जबकि क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए अति इम्पोर्टेंट है ना। तो दोनों के देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को बिहार बोर्ड में पूछता है ना। और देखिए बात ये भी है ना कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में, है ना, क्लास 12th के बच्चे जो एग्ज़ाम दिए 2024 में, उसका रिजल्ट निकल कर के आ रहा है ना 23 तारीख 3वां महीना और 2024, है ना। ये देखिए मतलब कि कल दिन में करीबन 1 बजे से, है ना, 1:30 बजे के बीच रिजल्ट आ जाएगा, है ना। कितनी दिन से लोग डाउट में थे, कल आएगा, 2 घंटा बाद आएगा। और अभी थोड़ा सा ऑनलाइन की ज़माना है तो लोग बहुत घंटों भर बोल रहा है, 2 घंटा तो 4 दिन, लेकिन सब फेक रहता है ना। लेकिन आपको जो बता रहे हैं ये देखिए आपका रियल है कि कल इसका एग्ज़ाम जो है ना, इंटर का एग्ज़ाम कल आ रही है दौड़ते हुए, है ना। अभी कुछ दूर तक आ गई होगी और कुछ दूर बाकी है। तो चलिए जो पूरा जो होगा से कल दिन में 1 बजे रिजल्ट, 1 या 1:30 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इससे डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और ये भी बात है, देखिए अब तो रिजल्ट आ गए ही, कल दम पक्का है। लेकिन बात यह रही कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2025 में, अब वो बच्चे केंद्रित करें अपना, है ना, पॉइंट की ओर, अपना एग्ज़ाम की ओर, क्योंकि अब बिना ध्यान दिए हुए कुछ नहीं होगा। अभी नहीं देखना है कि हमको इतना टाइम बचा है, ये टाइम बचा है। अभी आपको, है ना, AM2 क्लासेस चैनल पे ज़बरदस्त तरीक़ा से क्लास 12th का केमिस्ट्री का दिया जा रहा है, बहुत ख़तरनाक तरीक़ा से, है ना। एकदम अपनी ही आवाज़ में समझा करके आपको समझाया जा रहा है, जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा, है ना। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, आपको समझ में 100% आएगा, है ना। और ये भी देखिए, अब ये नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं तो सिर्फ क्लास 12th के लिए बोल रहे हैं, क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बोला जा रहा है ना, कि आप लोग एक बार और थोड़ा सा, है ना, सिर्फ एक बार क्लास 10th 12th के लिए, है ना, ध्यान दें। क्योंकि अब कोशिश रहेगा क्या ना रिजल्ट बेहतरीन लाने का। लेकिन इस बार जो आ रही है रिजल्ट क्लास 12th का, है ना, 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट, है ना, हमें इतना आशा है कि सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इजी था और कुछ बायोलॉजी में था, तो चलिए वो भी ठीक है था। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हार्ड होता है ना। तो देखिए अगर जो मेहनत नहीं करता है ना, उसके लिए तो हर चीज़ अनपॉसिबल है। लेकिन मेहनत करता है, मेहनत करने वाले को, है ना, कुछ नहीं होता है भारी। तो चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट की ओर। तो पॉइंट में है गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। चलिए तो उसको हम लोग पहले सिद्ध कर लेते हैं। तो सिद्ध करने से पहले चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, है ना। देखिए इसके पहले हम लोग सिद्ध उसको कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या था, ध्यान देंगे सभी बच्चे, है ना। और इस वीडियो को आप लोग बार बार कहते हैं कि इस वीडियो को जितना भी हो सके आप लोग, है ना, शेयर कीजिए अपना दोस्तों के पास, है ना, जहाँ तक भी हो पाए,
है ना, ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, है ना, इस वीडियो को, क्योंकि हम भी आप लोग के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग के शेयर करने में क्या जाता है ना। शेयर करने का मेन इसका मकसद है कि जो बच्चे की जानकारी नहीं है, जिस बच्चे का नॉलेज नहीं है ना, कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, हम कैसे पढ़ें कि हमको पूरे अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए, है ना। तो मैं समझने के लिए, क्योंकि देखिए समझना अति सबके तो इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए है ना वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। जो भी आपको दोस्त वगैरह है ना, आपको कुछ लोग फैमिली में होंगे, उसके पास भी है ना लिंक को शेयर करते रहें, ताकि जितना भी आसान तरीक़ा से बच्चे समझ सकता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल क्या था, सवाल देखिए अभी जो हम जो सिद्ध करेंगे F=r/2 वो आपको करेंगे अवतल दर्पण से, उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण से। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे न्यू है ना, कुछ बच्चे न्यू है, अभी वो 10वां के पहले बार पढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो भी समझेंगे अवतल दर्पण से समझेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे हम ले चलेंगे उत्तल दर्पण में। ऐसे तो बिहार बोर्ड में दोनों ही कोई पूछता है, या तो अवतल या तो उत्तल, लेकिन दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी अवतल दर्पण से, है ना। क्या से स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण से। तो चलिए आपकी जो सवाल है वो देखिए क्या है, सवाल है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा, है ना, अवतल दर्पण के द्वारा सिद्ध करें। इधर भी देखना है ना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता चला कि यहाँ सब काम हो गया, फिर समझ में आएगा नहीं, हे प्रभु क्या हुआ ये क्या हुआ। तो देखिए सिद्ध हुआ, अभी नहीं हुआ है, होने वाला है ना। देखना अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो देखिए सिद्ध क्या करना है। हाँ देखिए होता है क्या, सिद्ध करना है क्या, देखिए होता क्या है, ये 2 मिनट। ये देखिए स्मॉल f सूत्र होता है कैपिटल R/2, इसी को अभी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब जबकि इसमें ये देखना है ना कि f क्या है, चलिए एक बार जान लिया जाए। ये देखिए पता है ये f क्या है, ये जो f है बाबू से क्या है, फोकस दूरी है, इसको नाम है फोकस दूरी। अब ये देखिए r जो है इसको नाम है वक्रता त्रिज्या, क्योंकि हर किसी को कहीं न कहीं नाम होता है वक्रता त्रिज्या। नाम क्या है ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो चलिए हम लोग चलते हैं F=r/2 को आज हम लोग एकदम आसान तरीका से, एकदम सरल तरीका से हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना, जो कि एक कमज़ोर बच्चे से लेकर के तेज बच्चे तक समझ में आएगा। क्योंकि कितनों भी कमज़ोर रहेगा, सिर्फ और खाली किताब पढ़े आना चाहिए, वो बच्चे भी समझ सकता है, और समझाने वाले भी डिपेंड करता है कि समझा रहा है किस तरीक़ा से, है ना। तो चलिए हम लोग चलते एकदम आसान से हम लोग चलेंगे। देखिए आसान तरीक़ा से क्या चलेंगे, तो इसको चलने से पहले है ना इसका एक कुछ अवतल दर्पण का हम लोग चित्र को बना लेते हैं। कौन दर्पण का है, अवतल दर्पण का है। चलिए हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण, तो बना लीजिए एक अवतल दर्पण। ये देखिए एक अवतल दर्पण है ना, ये देखिए अवतल दर्पण है, ये देखिए ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। इस दर्पण के आप नाम लिख सकते हैं, इस दर्पण के नाम है अवतल दर्पण, इस दर्पण के नाम है अवतल दर्पण, है ना। अब देखिए अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष बताए थे अभी हम, प्रधान अक्ष। अब देखना है इसमें प्रधान अक्ष क्या है, तो ये देखिए प्रधान अक्ष, ये देखिए कौन अक्ष है, तो ये जो देख रहे हैं इसे प्रधान अक्ष, कौन अक्ष, प्रधान अक्ष। चलिए प्रधान अक्ष आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए इस प्रधान अक्ष में कुछ नामकरण होता है, नाम होता है। तो देखिए ये जो देख रहे हैं ध्रुव है, ये ध्रुव है,
अब ये देखिए एफ फोकस, अब ये देखिए केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, त्रिज्या नहीं वक्रता केंद्र। अब ये देखिए इन्हें इन्फिनाइट, क्या अनंत, है ना, अनंत, क्या अनंत हो गया। अब इसमें ये देखना है, क्या देखना है, ये देखिए यहाँ से किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, माने टॉर्च है, तो टॉर्च से प्रकाश की किरणें आ रही है, तब आ रही प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित के मतलब होता है आ रही किरणें, आपतित के मतलब आ रही है किरणें, और परावर्तित के मतलब होता है ना कि जो किरणें आई ना वह से टकरा करके परावर्तित हो रही है, टकरा करके परावर्तित हो रही है। जैसे देखो यहाँ पर ही ए देखिए, देखेंगे ए देखिए किरणें क्या है, ए देखिए इस किरणें के नाम है आपतित किरण, है ना, इसको नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण के मतलब है ना आ रही किरणें कहीं से, है ना। अब आने के बाद दर्पण में क्या हुआ, टकराया, है, दर्पण में टक्कर मारा कस के, जब टक्कर मारेगा तब पता है परावर्तित होकर के फोकस से गुजरेगी, है ना, किससे गुजरेगी, फोकस से। देखिए कैसे गुजरेगी फोकस से, देखिए फोकस से गुजरती है अभी, ये देखिए फोकस से, है ना, देखिए फोकस से गुजरेगी, ये देखिए यहाँ से है, आई देखिए फोकस से होते हुए गुजरेगी, गुजरी किससे हुआ, फोकस से होते हुए। इसको नाम है बाबू, इसको नाम है क्या, परावर्तित किरण। क्या नाम है, परावर्तित किरण नाम है ना। तो चलिए ये क्या हुआ, आपतित किरण आ रही है कहीं से, है ना, और दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद परावर्तित किरण फोकस से होते हुए गुजरी, किससे होते हुए, फोकस से होते हुए गुजरी किरण। आप देखिए एक इसमें बीच में बनेगा अभिलंब, बीच में जो बनेगा वो बनेगा अभिलंब, तो अभिलंब जो है देखिए वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगा, अभिलंब। ये देखिए ए क्या है, अभिलंब है ना, ए क्या है, अभिलंब है। अभिलंब जो बन रहा है से वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर रहा है, जो बन रहा है ना अभिलंब, वो देखिए कहाँ बन रहा है, ये देखिए वक्रता मतलब कि वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर रही है, इसको नाम है क्या, अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब। आप देखिए अभिलंब, तो यहाँ पर पता है कोण आर इंटू कोण आई, ये देखिए कोण आर इंटू कोण आई, तो पता है कोण हम लोग आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, कोण आर को बोलते हैं बाबू परावर्तन कोण। आपको ये सारा बात को सिखा दिया गया, कौन कौन बोलते हैं परावर्तन कोण, लेकिन कोण हम लोग आई को बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देख के इसका कुछ हम लोग नामकरण कर देते हैं, तो ये हम लोग कुछ इसका नाम करते हैं, है ना। तो चलिए इसका नाम दे दिया जाए। देखिए इसका नाम देंगे, पता है ए और बी एक आपतित किरण है, ए यहाँ दीजिए बी, ए देखिए बी है, तो ए और बी क्या है, एक आपतित किरण है। और यहाँ पर मानिए एम, और यहाँ मानिए एम डैश, एम और एम डैश, तो एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। एम और एम डैश क्या है, तो अवतल दर्पण है ना। एम और एम डैश क्या है, तो एम और एम डैश अवतल दर्पण है ना। तो चलिए हम लोग मानेंगे, चलिए हम लोग चलते हैं चित्र से, है ना। देखिए चित्र में कुछ बताता है क्या, देखिए चलेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चित्र में, चित्र से, है ना। चलिए लिखते हैं, है ना, चलिए लिखते हैं, माना कि चित्र में, लिखिए माना कि चित्र में एम और एम डैश, है ना, माना कि चित्र में एम और एम डैश, एम और एम डैश क्या कर रहा है, एम और एम डैश जो है से क्या है, अवतल दर्पण है ना। क्या है, माना कि चित्र में एम और एम डैश अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए ए वाला, ए जो आप जो देख रहे हैं, ए देखिए ए कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ए एम और एम डैश क्या है, अवतल दर्पण है। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं,
ए है अवतल दर्पण। और उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं तो आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे, है ना। देखिए एक क्या है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, है ना। देखिए यहाँ से फिर पता है क्या होगा, ये आपका हो गया क्या, है ना, एम और एम डैश अवतल दर्पण है ना। माने अवतल दर्पण है जिसमें है ना, जिसमें ए और बी क्या बोलेंगे, जिसमें ए और बी, देखिए ए और बी, यहाँ देखिए ए और बी, ए और बी, जिसमें ए और बी, जिसमें ए बी आपतित किरण, ए बी आपतित किरण, है ना, पर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर हम लिखेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर खींचा गया है ना। क्या लिखेंगे, आपतित किरण प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर खींचा गया है। देखिए आपतित किरण जो है, आपतित किरण जो है, ये देखिए कौन किरण है, आपतित किरण है। तो देखिए कहीं न कहीं प्रधान अक्ष के तो समांतर है ना। देखिए कौन अक्ष के समांतर है, तो प्रधान अक्ष के समांतर खींचा गया है, किसको, आपतित किरण को। यही तो इसमें है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जिसमें, है ना, क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, जिसमें, है ना, बोलेंगे कि जिसमें, बोलेंगे क्या कि जिसमें बी और एफ, यहाँ देखिए बी और एफ, ये देखिए बी और एफ, यहाँ देखिए बी और एफ, तो जिसमें बी एफ क्या है, तो बी और जो एफ है से कौन किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित, है ना। बी और जो एफ है वो क्या है, तो परावर्तित किरण है ना। तो लिखेंगे परावर्तित किरण, ए और बी परावर्तित किरण है। ए और बी क्या है, तो ए और बी जो है से परावर्तित किरण है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तथा ध्रुव, ध्रुव देखिए क्या है, तो पी है। तथा ध्रुव जो है से क्या है, ध्रुव जो है से क्या है, पी है ना। ध्रुव जो है से पी है। और उसके बाद देखिए इरा में सी है, तो सी क्या है, तो है ना, ये आपका हो गया ध्रुव। और देखिए इसमें सी जो है से क्या है, वक्रता केंद्र है ना। सी जो है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब सी। देखिए सी जो आपको हो गया सो वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र। तथा देखेंगे इसमें एफ क्या है, तथा ये देखिए फोकस, तथा ये देखिए फोकस, ये क्या होगा, फोकस, ये देखिए, है ना, ये क्या होगा, फोकस। तथा ये क्या हो गया, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी है, यही ना है। हाँ ना, यहाँ देखो तो एक क्या है जी, ए सी जो है से क्या है, वक्रता केंद्र का वक्रता त्रिज्या होगा, क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, है ना। चलिए सही बात है, क्या होगा, वक्रता केंद्र, है ना। आपको बताया गया है, आपकी सारा के सारा बातें पढ़ाया गया है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए वक्रता केंद्र, तो इतना आपको बात लिखना पहले पड़ेगा, ये कोनो बात नहीं, बस बतिया वही चित्रवा के अनुसार जो आप देख रहे हैं चित्रों को, उसी पर ये बात बनाया गया है। अब ये नहीं कि अपना मान से कर दिए हैं, है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आपकी सारा बात समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ ध्यान देना, हेलो ओ लड़का ध्यान देना इधर, देखिए ध्यान क्या देना है। देखिए हम लोग चलेंगे, पता है यहाँ से हम लोग चलेंगे, हम लोग एक पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम लोग अब क्या चलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे प्रकाश के
प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। जो उसका नियम क्या था, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण आई, है ना, कोण आई बराबर कोण आर, यही ना होता है ना, कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ देखिए कोण आई कहाँ है, यहाँ देखिए कोण आई ई वाला है ना। तो कोण आई यहाँ पे कितना है, तो क्या ए बी सी, है ना। ए देखिए ए वाला कोण आई कह रहा है, ए देखिए कोण आई, तो ए बी सी, है ना, ए बी सी, ए और बी सी क्या है, कोण आई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, कि कोण जो है आई बराबर लिखेंगे कि कोण, इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे पता है, यहाँ पे लिखेंगे कोण, कोण कितना ए बी सी, कोण क्या होगा, कोण ए बी सी बराबर, उसके बाद देखिए कोण आर में आइए, आप देखना है कोण आर में, देखिए कोण आर, देखिए ए वाला है कोण आर, तो कोण आर में पता है क्या होगा, ए देखिए कोण आर में होगा सी बी एफ, है ना। हेलो, कोण आर में क्या होगा, सी बी एफ, सी बी एफ, ए देखिए ए भी कहीं कहीं एक आएंगे देखिए, है ना, ए देखिए, तो क्या होगा सी बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण, कोण क्या सी बी एफ हो गया, कोण सी बी एफ। यहाँ तक कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए हम लोग चलेंगे एकांतर कोण से, है ना, हम लोग अब चलेंगे एकांतर कोण से। कौन कौन से, एकांतर कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर, एकांतर लिखेंगे क्या, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या है, तो बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, देखिए बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण में क्या, कि बी एफ बराबर क्या होगा, सी एफ। इसको समीकरण क्या मान लें, फर्स्ट, सही बात, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट। देखिए बी एफ बराबर सी एफ, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और फिर हम लोग चलेंगे समबाहु त्रिभुज से, है ना, क्या चलेंगे, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, बी सी एफ, त्रिभुज क्या है, बी सी एफ। अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ, तो भाई बी सी एफ, ये देखिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ पर देखिए जो बन रहा है, देखिए कैसा है, ये देखिए इस रूप में है, आई देखिए ऐसे है, अब ये देखिए क्या है, थोड़ा सा देखिए कैसे है, ये देखिए, ये देखिए कैसे है, तो ए वाला ऐसे है, अब ये देखिए ऐसे है, यही तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ये कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे सी है और बी है और एफ है, यही तो है, यही तो है बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। अब हम लोग चलेंगे यदि P, है ना, क्या चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यदि लिखेंगे क्या, कि यदि P बिंदु पर, यानी यदि B बिंदु, यदि B यदि B बिंदु पर, यदि B बिंदु P के, नहीं B बिंदु होगा, यहाँ पे होगा यदि B बिंदु, सही था थोड़ा सा इसमें,
यदि बी बिंदु पी के, यदि बी बिंदु क्या है, यदि बी बिंदु पी के, बी बिंदु पी के बहुत 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 निकट, बहुत बहुत क्या है, तो बहुत बहुत निकट हो। निकट मतलब नज़दीक, मतलब करीब, निकट। अगर निकट हो तो क्या हो, अगर निकट, क्या कह रहा है, बी बिंदु पी के, बी बिंदु पी के, बी बिंदु पी के क्या है, बहुत बहुत निकट, मतलब नज़दीक, करीब, वही है ना, निकट। अगर जब निकट में हो तो पता है पी एफ बराबर, है ना, क्या बराबर, पी एफ। तो पी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। देखिए क्या पी एफ बराबर, तो भाई जानेंगे पी एफ, ये देखिए पी एफ बराबर क्या है, बी एफ। मतलब एक्स का जो बना है समीकरण सेकेंड का, ये तो समीकरण फर्स्ट का बना, लेकिन पता समीकरण सेकेंड में कैसे बना, देखिए कैसे बना है, एकदम इस रूप में है, देख लीजिए ऐसा है। ई समीकरण सेकेंड का देखिए क्या है, तो भाई बी है, और यहाँ पर एक क्या है, एफ है, और यहाँ पर एक क्या है, पी है, यही है। तो यही कह रहा है पी एफ, पी एफ बराबर, पी एफ बराबर क्या लिखा है कि पी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर बी एफ। देखिए यही ना है, तो ई आपका हो गया समीकरण सेकेंड में बन रहा है एंगल, है ना। अब हम इतना मान लिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, है ना। चलिए इतना को आप लोग जानते रहेंगे। अब इतना से हमको कुछ नहीं करना, अब इसको समीकरण को हम लोग क्या करना, दोनों को लेना, अब भागा देना है ना। जब भाग देंगे देखिए क्या क्या होगा, आप लोग जानते होंगे मैथ में। चलिए चलते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि समीकरण, है ना, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो लिख दीजिए समीकरण, समीकरण, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड से, तो पता है फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण जो चलेंगे तो पता है क्या है, देखिए यहाँ पर पीछे देखिए क्या है, देखिए फर्स्ट ही है, तो पता है यहाँ पर बी एफ और बी एफ कट जाएगा, है ना। बी एफ से बी एफ क्या होगा, कटेगा, तो पता है क्या बचेगा, बी एफ से जब बी एफ कटेगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पता है क्या बचेगा, डायरेक्ट जो बचेगा वो पता है क्या बचेगा, वो आपका बचेगा सी एफ। देखिए सी एफ बराबर, क्योंकि आपका इधर बच जाएगा सी एफ, और उसके बाद जो आपका जो बचेगा से आपका बचेगा पी एफ। क्या बचेगा, पी एफ। ए देखिए समीकरण सी एफ बराबर पी एफ, ये आपका आया समीकरण। दोनों को हम अगर, है ना, भागा देंगे तो क्या आया, सी एफ बराबर पी एफ। आप देखिए यहीं से सारा काम करना है। आप देखिए सी एफ बराबर पी सी, आप यहाँ देखिए ओए क्या हो रहा है, सी एफ क्या है, सी एफ बराबर, है ना, सी एफ बराबर क्या है ना, क्या होगा पता है, इसका होगा पी सी। तरह पी सी कहाँ है, पी सी, ये देखिए पी सी, यही ना पी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पी सी, है ना। तो पी सी, पी सी बराबर क्या, अब यहाँ पर देखिए पी एफ, तो पता है क्या होगा, सी एफ, है ना। सी एफ प्लस क्या होगा, सी एफ प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, पी एफ। हाँ पी एफ, ए देखिए क्या हो गया, पी एफ। आप देखिए यहाँ पे पी सी को लिखेंगे वैसा ही, है ना, पी सी। आपका जो ए रहेगा आपका पी सी वैसा ही रहेगा, और उसके बाद लिखेंगे पी एफ प्लस पी एफ, है ना। तो पी एफ प्लस पी एफ, ये देखिए पी एफ प्लस पी एफ देखिए कैसे लिखे हैं, है ना, पी एफ प्लस पी एफ। देखिए आइए पी एस, देखिए सी पी प्लस पी सी को याद रखेंगे, है ना, सी पी प्लस पी सी को, हेलो थोड़ा ध्यान देगा इधर, सी पी प्लस पी 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 एफ, और क्या पी एफ प्लस पी एफ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए क्या था,
क्या था जी? हाँ, देखिए PC बराबर CF प्लस PC, तो CF प्लस PC, तो CF प्लस PC, P और C, तब पता है फिर यहाँ पे है कि CF बराबर क्या होता है PF, है ना। तो मतलब कि हम जानेंगे कि देखिए F और P के बीच की जो दूरी है से क्या है, छोटका F है ना। देखिए यहाँ के, अब यहाँ की जो दूरी है ऐसे क्या है, फोकस दूरी है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू, देखिए यहाँ और यहाँ की जो दूरी जो देख रहे हैं आप लोग, है ना, ये देखिए यहाँ की जो दूरी है से क्या है, छोटका एफ। ये देखिए स्मॉल एफ वाला है, ये देखिए एफ। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है से क्या है, एफ है ना। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, सी और एफ के भी तो पी और पी, हाँ ये तो सही है, पी और यहाँ के देखिए बड़का की, अगर इसके अगर बात करेंगे तो क्या होगा, बड़का एफ। अच्छा अच्छा अच्छा, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आप देखिए इसमें क्या था, क्या है, पी एफ प्लस पी एफ। तो पी एफ प्लस पी एफ मतलब क्या, एफ प्लस एफ। हेलो, तो पी एफ प्लस पी एफ, एफ कैसे होगा, देखिए पी एफ, तो एफ कैसे होगा, तो क्योंकि देखिए इतना के बराबर क्या है, दूरी जो है एफ है ना, तो इसलिए छोटका एफ हो जाएगा। दूरी यहाँ पर एफ है ना, कि नहीं गया, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे पता है, अब पी सी बराबर पता है क्या होता है, वक्रता हम बताए थे बाबू, हम बताए, जैसे देखिए यहाँ पर ही हम बताए थे आपको गोलीय दर्पण में क्या बताए थे, ये होता है प्रधान अक्ष। अभी देखिए आपका होता है वक्रता ध्रुव, और इसको बोलते हैं क्या, केंद्र, ही ना। तो आपको पता है ना वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में P से लेकर के C तक मिलाने वाली रेखा को, या तो एक मिलाने वाले सरल रेखा को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या मतलब कि PC बराबर R, PC बराबर R। तो जहाँ पे P और C वहाँ पर यहाँ मार्क कर सकते हैं, एकदम आवश्यक कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पर P और C है वहाँ पर क्या कीजिए, R कीजिए। तो यहाँ पर R कर देंगे। और देखिए PF प्लस PF, तो PF PF की जो दूरी है से क्या है, F होता है ना, क्या होता है, F होता है। देखिए हम यहाँ पे करेंगे छोटका स्मॉल f प्लस f, ये देखिए यही ना है, यही है। आप देखिए यहाँ से पता है क्या होगा, तो यहाँ से आप सभी को पता है, यहाँ देखिए क्या होगा, तो यहाँ से जो निकल करके आएगा वो देखिए क्या आएगा, तो R बराबर जोड़ दीजिए 2f, है ना, 2f। हमको यहाँ से निकालना है f बराबर, तो निकालिए, तो 2 गुना में है, जब इधर आएगा तो भागा में, तो R बटा 2 और बराबर f बच गया। इसी को हम लिख सकते हैं साफ सुथरा से, f बराबर तो क्या निकल के आएगा, R/2। अब देखिए ये जो हो गया आपका, क्या हो गया बाबू, देखिए इस सीध हो गया, है ना, इसको बोलते हैं क्या हो गया, ये देखिए प्रूव्ड हो गया, है ना, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। यही आपका बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में कि f बराबर R/2 कैसे होता है। तो आपको समझ में अच्छा ढंग से आया होगा, आपकी एक पॉइंट नहीं छूटने वाला है। जहाँ पर भी दिक्कत होगा, है ना, वहाँ पे, है ना, कमेंट करेंगे और देखेंगे, ज़रूरी है ना, क्योंकि जहाँ समझ में नहीं आवे वहाँ पूछना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए आपका सिद्ध हो गया, क्योंकि देखिए आप क्या हमको लाना था, ये देखिए हमको इतना लाना था और इतना देखिए आ गया, है ना। तो चलिए अब तो आप लोग सभी को समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये आपका रहा क्या कि फोकस दूरी को हमको सिद्ध करना था गोलीय दर्पण में, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं, है ना। ये देख लीजिए ध्यान से, है ना, एक बार ये आपका सिद्ध हुआ है और हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है ना। तो हम लोग जान लेंगे एक बार, क्या जान लेंगे वो देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्या, हम लोग ये सब को पढ़ लिए थे, है ना। ये देखिए इतना आया ना, देखिए इसको अभी सिद्ध किया गया है, इतना आपका सिद्ध अभी हो गया है ना, यही नहीं मिलाना था। ये देखिए अभी जो हम लोग जो सिद्ध किए हैं से ही तो है ना। यहाँ पर ही क्या है, R है, R बराबर 2f है। तो भाई यहाँ पर ही हमको a बराबर जो निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे न होगा। ये देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था, जबकि R से होता है वक्रता त्रिज्या और f से होता है फोकस दूरी, है ना। यहाँ पर ही, है ना, यहाँ पर ही देखिए ये वाला होगा, है ना।
चलिए चलते हैं आगे की ओर बढ़ा जाए। हाँ, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कहाँ से, यहाँ से। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब, मतलब कि गोलीय दर्पण में जो बनता है ना प्रतिबिंब, वो कैसा होता है। आप जो को पढ़ाएंगे से बहुत ज़बरदस्त तरीका से ही पढ़ाएंगे। ये है, खाली फोकस कीजिए, है ना। फोकस दूरी में फोकस करना है ना। फोकस दूरी में फोकस करना है। देखिए फोकस क्या करना है वो देखिए, है ना। ये देखिए क्या इसमें कर रहा है ना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। एक बार में 3 गो के लेते हैं और थोड़ा सा इसको इन्हें साइड में रख देते हैं, है ना। इन्हें थोड़ा साइड में रहिए, है ना। इन्हें रहिएगा कि इन्हें रहिएगा, इन्हें लगा ठीक लगा रहेगा। इन्हें और जाएगा ना इधर, यहाँ रहिए, सबसे बढ़िया पक्के बात रहेगा। इधर रहो। भाग जा रहा है किधर। इधर रहो। इस साइड में कहीं हो नहीं रहा है। हाँ, इसको छोटा करके, चलिए ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे। चलिए सबसे पहला है, इसमें देखिए हम लोग 2 गोहे समझते हैं, है ना। देखिए 2 गोहे समझे। देखिए 2 गो हम लोग क्या समझते हैं, कोशिश करेंगे समझने का। क्या है, गोलीय दर्पण पर, है ना। क्या है, गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है ना। कहाँ पे, दर्पण पे। कहाँ पे, दर्पण पे। तो आइए हम लोग बनाते हैं चित्र को। अब बनाते हुए हम लोग चलेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, तो सबसे पहले दर्पण बना लीजिए, है ना। दर्पण पर हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण, है ना। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण हम लोग बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं सबसे पहले एक अवतल दर्पण। ये देखिए हो गया अवतल दर्पण। ये देखिए अवतल, यही नहीं कह रहा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष होता है। कौन अक्ष होता है, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष भी क्या किया जाए, बना लिया जाए। ये देखिए होता है प्रधान अक्ष। ये कौन अक्ष, प्रधान अक्ष। तो कहता क्या है, प्रधान अक्ष में कुछ नामकरण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया ध्रुव, अभी देखिए हो गया एफ, है ना। आई देखिए हो गया सी, वक्रता केंद्र, आई फोकस, यही ना इसमें नाम होता है। और कहता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर। तो भाई मुख्य अक्ष मतलब प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समांतर मतलब कि जैसा प्रधान अक्ष है ना, वैसा के जैसा वो आ रहा है, जैसा प्रधान अक्ष है वैसा ही आ रही है किरणें। तो कौन किरणें आ रही है भाई, तो किरणें जो आ रही है से ये देखिए, ये देखिए क्या आ रही है, ये देखिए ये किरणें क्या है, ये है, इसको नाम है आपतित किरण, है ना। ये बताए थे आपतित किरण, एकदम आपको समझ में आएगा। आपतित किरण। आप देखिए जब यहाँ पे जब आती है दर्पण पर टकराती है वो किरणें, तो दर्पण से टकराते हुए, है ना, परावर्तित, दर्पण से टकरा करके परावर्तित होकर के फोकस से गुजरती है। ये देखिए गुजरी, किससे गुजरी, फोकस से। जब ये फोकस जब गुजरेगी तो अभिलंब जो होगा से पता है वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, है ना। अभिलंब जो होगा से कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो अभिलंब जो है, लंब जो है से किससे गुजरा, वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये देखिए अब इसमें हमको ये देखना है क्या कहता है, तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए परावर्तित तो हुआ, ये क्या हुआ, इसको जो हम लोग बोलते हैं से परावर्तित हुआ। ये क्या हुआ बाबू, परावर्तित, है ना। क्या हुआ, तो परावर्तित हुआ ये, है ना। ये जो हुआ से क्या हुआ, परावर्तित। ये हुआ परावर्तित किरण। कौन किरण, परावर्तित किरण, है ना। ये कौन किरण, परावर्तित। तो परावर्तित किरण से, है ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण किससे होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। लेकिन मुख्य फोकस से होकर आते हुए प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो एक बना लीजिए उत्तल दर्पण भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसका जस्ट नीचे होगा उत्तल दर्पण, तो इसको ही बना लीजिए उत्तल दर्पण। ये कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो हम लोग जो रंजित जो करते हैं उसको हम लोग अंदर से करते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए अंदर से होगा,
ये आपका रहा अवतल दर्पण, है ना। ये जो रहा से कोण दर्पण, ये आपका रहा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल। अब ये जो है से क्या है? उत्तल दर्पण रहेगा आपका। क्या रहेगा? उत्तल दर्पण, है ना। ये कौन दर्पण है? उत्तल। इसमें क्या कहता है भाई? तो इसमें भी एक मुख्य अक्ष होती है ना। इसमें भी क्या होता है? मुख्य अक्ष। तो इसको बना लिया जाए एक बार, मुख्य अक्ष। ये आपका रहा मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो होता है से क्या ध्रुव होता है, और यहाँ पे जो होता है से क्या होता है? एफ होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पर होता है सेंटर, केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र। ए देखिए, ए अभी आप लोग जान लेंगे, नामकरण वाला है ना। ए देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो गया? केने कुछ ही बैठ गया जी। ये देखिए, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, अभी क्या है? वक्रता केंद्र है। इसमें देखिए क्या कहता है, क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर आती हुई किरणें। अब देखिए जब इसमें क्या होता है, इसमें जब आती है आपतित किरण, तो देखिए आपतित किरण देखिए आ रही है कैसे, यहाँ देखेंगे आपतित किरण, है ना। कौन किरण है जी? आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण। कौन किरण है जी? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित। जब ये आती है किरणें और दर्पण से टकराती है, आती हुई दर्पण से जब टकराती है ना, आती हुई दर्पण से टकराती है, तो ओकर बाद देखिए ये परावर्तित हो जाती है किरणें। क्या हो गई? परावर्तित हो गई किरणें। और एक बीच में जो बनेगा से अभिलाम बनेगा। ये देखिए बीच में क्या बनेगा? अभिलाम, है ना। बीच में क्या बना? तो बीच में जो बना से क्या बना? अभिलाम बना। आप इसको जानेंगे कि परावर्तित किरण जो है से क्या होती है? तो प्रतीत होती है। वो जानेंगे कि कैसे प्रतीत होती है। और इसका जो होता है ना, इसका जो होता है ये अभिलाम से देखिए केंद्र पर होता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे कैसे होगा वो देखना है ना। देखिए ये ये काम नहीं कभी कभी करता है जी। चलिए देखिए ये क्या है, ये देखिए आपतित किरण जो है ये देखिए इसका प्रतीत कहाँ होता है? ये देखिए फोकस पर। ये देखिए कहाँ हो रहा है? फोकस पर। लेकिन ये जो है देखिए कहाँ होगा? केंद्र पर। ये देख लीजिए, देखिए अभिलाम जो हो रहा है प्रतीत से केंद्र पर, लेकिन ये जो हो रही है जो किरणें से कहाँ हो रही है? फोकस पर। कहाँ हो रही है? परावर्तित किरणें जो हो रही है प्रतीत से किस पर? फोकस पर। तो यही तो यहाँ बात लिखी है कि फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए फोकस से आती हुई क्या हो रही है बाबू? तो प्रतीत हो रही है। तो ये आपका रहा है ना, ये आपका रहा क्या कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी प्रकाश की किरणें, देखिए इस रूप में आपको रहेगा, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। तो इस तरीक़ा से आगे चलिए, आप देखिए आगे क्या है। अगला कारक जब मुख्य अक्ष फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण, तो एक बनाइए अवतल दर्पण। तो एक हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण। हम लोग चलिए बनाते हैं अवतल दर्पण। हम लोग बनाएंगे एक अवतल दर्पण, हम लोग बना लेते हैं, है ना। चलिए अवतल दर्पण, तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, है ना। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। इसको नाम है, थोड़ा सा इसको साइड में लिख दीजिए तो दिक्कत होता है उस समय। ये जो है से अवतल दर्पण, एक क्या है? अवतल दर्पण। देखिए इसमें एक होता है प्रधान अक्ष। ये देखिए प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। और इसमें क्या कहता है कि जब फोकस, जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण जाने वाली। आप देखिए यहाँ से किरणें क्या हो रहा है ना? जा रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ से किरणें क्या हो रही है? तो यहाँ से देखिए किरणें जा रही है। क्या हो रही है? जा रही है। तो पता है जब किरणें फोकस से होकर जाने वाली से, यहाँ देखिए यहाँ पे पहले आप लोग नाम दीजिए। यहाँ पर पी होगा ध्रुव, यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर सी होगा। तो बताइए कि जब यहाँ जब किरणें जब आएगी फोकस से, ये किरणें जब फोकस जब आएगी आने मतलब होकर जब जाने वाली किरणें क्या होगी ने? अब यहाँ देखिए क्या होगी? परावर्तित।
ये देखिए किरणें इधर की ओर भागेगी, यही तो होगा, किरणें किधर की ओर भागेगी, उधर की ओर। आप देखिए इसका अभिलाम जो बनेगा से पता है कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये देखिए अभिलाम जो बनेगा, ये देखिए वक्रता केंद्र, तो अभिलाम जो बनेगा से देखिए कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये देखिए क्या बना इसका अभिलाम, तो अभिलाम कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र पर बना, है ना। ये कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। देखिए इस जब कोण जब बनेगा तो यहाँ पर तो कोण आई या कोण आर होगा ही ना, है ना। कोण आई मतलब कोण आर और कोण आई, यही तो होगा ना, कोण आर और कोण आर, कोण आर और कोण आई, कोण आर यहाँ आई होगा, है ना, आई होगा। देखिए आपका बना। आप देखिए इसमें आप क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है और वह परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। आप देखिए बनाइए, आप बनाइए उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का चित्र को बना दीजिए। ये देखिए ये आपका रहा। अब इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष, एक मुख्य अक्ष बना देंगे। आप देखिए इसमें क्या हो रहा था, इसमें देखिए नीचे तो इसमें उल्टा होगा, तो इसमें देखिए ऐसे होगा। ये देखिए ये प्रकाश यहाँ से आएगी, दर्पण से टकराएगी और उसके बाद परावर्तित हो जाएगी। ये देखिए किरणें क्या हो गई, परावर्तित। तो बीच में क्या बनेगा भाई, तो जो बीच में बनेगा वो देखिए अभिलंब बनेगा। बीच में देखिए बीच में क्या बनेगा, अभिलंब। तो यहाँ पर देखिए P होता है, यहाँ देखिए F होता है, यहाँ देखिए C होता है, सेंटर जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, F मतलब फोकस दूरी। अब हमको यहाँ देखना है, आप देखिए E जो है ना अभिलंब, देखिए कहाँ पर हो रहा है ये प्रतीत, ये देखिए। तो अभिलंब जो प्रतीत जो होगी वक्रता केंद्र पर, लेकिन ये जो होगी आपतित किरण प्रतीत से देखिए कहाँ होगी, फोकस। अब ये वक्रता केंद्र है ना, यही तो कह रहा है ना कि परावर्तित होकर कोची होकर परावर्तित होकर है ना अक्ष के समांतर होती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हुआ है ना, ये देखिए परावर्तित तो हुआ मुख्य अक्ष के समांतर ना। ये देखिए ये तो है परावर्तित, ये तो आपतित किरण है। आए है इसे तो समझना, ये जो किरणें है ना ये है आपतित किरण। कौन किरण बाबू, आपतित किरण। अब ये जो है इसे क्या है, परावर्तित किरण है, इसी को तो समझना है। क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ना। आप देखिए आई दर्पण बनाए थे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है ना। ये देखिए अगर आप किस तरीके से रहेगा तो हमें पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है। तो आप लोग को भी समझ में जब आया तो जैसा भी आएगा तो अब छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हम बहुत समझाएं है ना, जो कि अभी तक समझा रहे हैं। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, तो देखते हैं आगे की ओर क्या है, आप लोग बना लीजिएगा है ना। जैसे जैसे खाली कर रहा है वैसे खाली करना है। तो चलिए आगे को हम लोग चलते हैं। आप देखिए इसमें क्या है, जब वक्रता केंद्र में होकर जाने वाली अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र को जाने वाले उत्तल दर्पण की किरण दर्पण पर आपतित किरण होती है। देखिए तो इसको बना लिया जाए है ना, इसमें देखिए कह लिया जाए क्या कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले एक चित्र को बनाइए अवतल दर्पण को है ना, बनाइए अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण है ना। कह क्या रहा है कि वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली है ना, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से किरणें जा रही है। देखिए कैसे जा रही है, तो यहाँ पर एक प्रधान अक्ष, तो यहाँ पर ही P, यहाँ पर ही F और यहाँ पर ही C, तो मतलब यही तो केंद्र है ना। देखिए तो क्या इसमें कह रहा है क्या इसमें, ये नहीं, इसमें देखिए क्या रहा है कि वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली है ना, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली है ना किरण दर्पण से आपतित होती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक किरणें आ रही है, एक किरणें आई कहाँ से, वक्रता केंद्र से। जब एक किरणें जब आएगी, ये किरणें आ रही है, और जब आएगी तो फिर टकरा करके वो ही सीधी दिशा में जाएगी। जब वो किरणें आएगी ना वक्रता केंद्र से, तो फिर दर्पण से टकरा करके फिर उसी दिशा में लौट जाएगी है ना। यहाँ देखिए लौट रही है, यहाँ कोची हो रही, देखो यहाँ पर लौट रही है उसी दिशा में। यहाँ देखिए यहाँ से किरणें आ रही है और फिर किरणें उसी दिशा में टकरा कर देखिए लौट रही है ना। किरणें क्या हो रही है, तो किरणें है ना
उसी दिशा में क्या हो रही है, टकरा करके देखिए लौट रही है ना। कोची में तो उसी में तो लौट रही है ना। ये देखिए क्या हुआ इसमें, है ना। देखिए लौट रही है किरणें, ये देखिए ध्यान से, है ना। देखिए इन हो रहा है, ये आपका हो गया। अब पता है ये जो पता है क्या बनेगा, अभिलंब, है ना। ये जो है इसे क्या है, अभिलंब। अभिलंब तो होगा ना, क्या होगा, अभिलंब। आप देखिए एक बनाइए, एक हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। हम लोग क्या बनाते हैं, उत्तल दर्पण। इसमें कभी कभी धोखा देता है, क्या होता है, इसको बुखार लग जाता है। इसमें क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे हो जाता है कभी कभी। अरे तुम यहाँ कैसे लाया नहीं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें जी, उत्तल दर्पण। तो चलिए हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। तो ये आपका बन गया उत्तल दर्पण। इसको अंदर से पेंट पुट्टी कर देंगे। आई देखिए प्रधान अक्ष मतलब मुँह अक्ष इसको बोलते हैं, है ना। इसमें आपको पता है कि कौन सी कहाँ पे क्या होता है। चलो काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे अब लो हो रहा है। तो ये देखिए एफ हो गया, ये देखिए सी मतलब सेंटर मतलब वक्रता केंद्र फोकस हो गया। ये देखिए पी मतलब ध्रुव होता है। आप देखिए इसमें क्या होता है न, इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिए अभिलंब। देखिए यहाँ से जब किरणें आएगी, यहाँ से देखिए किरणें ऐसे आएगी और ध्रुव पर टकराएगी और टकराने के बाद परावर्तित होगी। तो ये किरणें आ रही है तो इसको नाम है आपतित किरण। इसको नाम है बाबू आपतित किरण, क्योंकि वो किरणें आ रही है और ध्रुव से टकरा रही है। किससे, ध्रुव से। देखिए आ रही है किरणें और उसके बाद क्या हो रही है, परावर्तित, लिखेंगे परावर्तित किरण, है ना। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये देखिए बीच में जो है ना, ये देखिए अभिलंब बनेगा बीच में। बीच में क्या बनेगा, अभिलंब। लेकिन ऐसा होगा कौन सी दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। क्या होगा, उत्तल दर्पण में ऐसा ही होगा। टाइम कितना हुआ अभी, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, अभी और थोड़ा सा कुछ पॉइंट और है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, है ना। ये देखिए आपका रहा क्या, ये आपका रहा है कि वक्रता केंद्र दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो रही है, तो आपतित किरण मतलब आ रही है। तो जब आएगी तो देखिए इस रूप में, अवतल में इस रूप में होगा। आई देखिए क्या है, ये आपका था अवतल दर्पण, है ना। अवतल, अवतल दर्पण, है ना। ये देखिए, देखिए 4 में क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है ना। ये आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, कोनो भारी बात नहीं है ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला आप लोग का होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। ये 4 वाला होमवर्क में दिए हैं, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। लेकिन पता है जी क्या है इसमें, देखिए एक बात हम लोग जान लेते हैं। देखिए जानेंगे क्या, अभी हम सभी को बताए थे। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि बात यह है ना, देखिए क्या है। तो सबसे पहले एक दर्पण बनाइए, कोई भी दर्पण बना लीजिए। तो बनाते हैं हम अवतल दर्पण। ये देखिए कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। चलिए बना लिए। और इसकी एक मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो ये प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष में यहाँ P होता है, यहाँ F होता है और यहाँ C होता है, इन होता है। अभी हो गया। अब इसमें ये बात कह रहा है कि अगर हम जब वस्तु को कहीं रखिए, है ना, तो मानिए कि हम वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच। तो ध्रुव और फोकस कहने के मतलब हो गया यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, ध्रुव और फोकस के बीच। जो हम ध्रुव और फोकस के बीच जब रखेंगे वस्तुओं को, तो पता है क्या होगा, तो सबसे पहले किरण जाएगी क्या, दर्पण पे। सबसे पहले यहाँ से किरण जाएगी दर्पण पे। ये देखिए यहाँ जाएगी, है ना। अब यहाँ से जा करके फिर पता है क्या होगी, यहाँ से जा करके, है ना, देखिए ये टकराएगी। टकराने के बाद देखिए फोकस से गुजरेगी, है ना। किससे गुजरेगी जी, फोकस से गुजरेगी। जब फोकस से जब गुजरेगी ये वाला किरणें, तो उसके बाद जो होगा से, अब देखिए अब ये वाला यहाँ से भी तो जाएगा, ये देखिए एने से जाएगा, अब फिर देखिए उसी दिशा में लौट जाएगा। अब ये जो होगा, ये जो होगा अब कहाँ से पता है, वक्रता केंद्र पर जाएगा, है ना। ये किरणें कहाँ जाएगी, ये देखिए डायरेक्ट जो आएगी से देखिए वक्रता केंद्र, है ना,
ये देखिए कहाँ आएगी, तो ये जो किरणें जो आएगी से वक्रता केंद्र पर ही आएगी, है ना। आप देखिए इसमें वस्तु जो बनेगा, इसमें वस्तु जो बनेगा प्रतिबिंब से देखिए कहाँ बनेगा, है ना। तो इसमें मान लीजिए इसमें वस्तु हम रखें ए और बी, तो इसमें मान लीजिए वस्तु क्या रखे हैं ए और वस्तु रखे हैं बी, वस्तु क्या रखे हैं, वस्तु रखे हैं ए और वस्तु रखे हैं बी। अब उसके बाद हमको ए देखना है। ये तो पता है कि तो फोकस होकर गुजरेगी वो किरणें, ये देखिए ये वाला, है ना, ये फोकस से होकर क्या होगी, गुजरेगी, पता है सभी को, है ना, ये भी बताए हैं। ये देखिए जब यहाँ जाएगी टकराएगी तो क्या होगा, परावर्तित होगी किरणें, है ना। तो ये देखिए आप देखिए इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और इसमें कैसा बन रहा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कहाँ बनेगा वो देखिए, तो ये पता है कहाँ बनेगा, देखिए दर्पण के पीछे बनेगा। तो मतलब इसको आप आगे कर लीजिए, तो मतलब यहाँ देखिए कैसा बनेगा, ये देखिए यही तो है ना, यही तो है। देखिए ये आपका बना। आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये जो है किरणें देखिए प्रतीत होगा, ये देखिए क्या हुआ, प्रतीत हुआ। अब यहाँ से जो है, यहाँ से जो है से क्या है से पता है, थोड़ा सा वस्तु और बड़ा बनेगा। वस्तु क्या बनेगा, वस्तु और बड़ा बनेगा, वस्तु जो बनेगा से और बड़ा बनेगा, है ना। थोड़ा सा वस्तु को बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये देखिए वस्तु है ना। आप देखिए ये पता है, देखिए प्रतीत होगा। अब ये देखिए प्रतीत होगा, तो मतलब ये देखिए वस्तु, इसको नाम है ए डैश और इसको नाम है बी डैश, है ना। ए डैश और बाबू बी डैश, ए डैश और बी डैश क्या नाम है, ए डैश और बी डैश नाम है जहाँ पे हमारा वस्तु बना, है ना। जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे वस्तु बना। तो पता है इसमें ए डैश और बी डैश जो है दर्पण के पीछे बना है। देखिए ए डैश देखिए दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे जो इमेज जो बना है दर्पण के पीछे बना है, लेकिन काल्पनिक बना है ना। क्या बना है इसमें, देखिए काल्पनिक बना है, काल्पनिक, काल्पनिक बना है। और क्या बना है, सीधा बना है ना। देखिए सीधा बना है, क्या बना है, सीधा बना है। और उसके बाद क्या बना है, बड़ा बना है। क्या बना है जी, बड़ा बना है। यही तो बना प्रतिबिंब, यही तो बना प्रतिबिंब, बड़ा बना है ना। वस्तु से बड़ा बना है, बड़ा मतलब कि वस्तु से बड़ा बना है। यहाँ देखिए वस्तु हम छोटा लिए थे ना, यहाँ देखिए अब बना है, देखिए बड़ा बना है, क्या बड़ा बना है। तो भाई वस्तु से बड़ा बना है, क्योंकि वस्तु हम छोटा लिए थे और बना है किसा, बड़ा बना है। तो आप यहाँ पे समझना है, ये देखिए पी, तो आप देखिए पी, तो पी जो है से क्या है, तो पी जो है देखिए दर्पण का ध्रुव है। पी देखिए दर्पण का ध्रुव है। और इसमें पी और सी देखिए, तो ये देखिए पी और सी, तो पी और जो सी है से मुख्य अक्ष है। ये देखिए पी और जो सी जो देख रहे हैं यहाँ पे, पी और सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जबकि हम लोग पी और सी की जो दूरी जो होता है से पता है आर होता है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है से क्या होता है, आर होता है। अब देखिए तो पी और जो सी है से क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। अब बच गया सी, सी देखिए यहाँ पे, तो सी जो है से क्या है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र है। सी जो है से क्या है, तो वक्रता केंद्र है। और उसके बाद कह रहा ए और बी, तो ए और बी मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु, तो ए और बी, तो ए और बी मतलब ए वाला है। तो ए और बी क्या है, तो ये ए और जो बी है बाबू से पता है क्या है, तो ए और जो बी है से देखिए क्या है, तो मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु, मतलब कि जो हम लोग रखते हैं वस्तु उसको ए और बी हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं, ए और बी। ये देखिए क्या है, ए और बी है। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ, ये देखिए एफ, तो ये देखिए एफ, तो एफ क्या है, दर्पण के फोकस है। एफ क्या है, तो एफ जो है दर्पण का फोकस है। ये देखिए एफ क्या है, दर्पण का फोकस। आप देखिए ए डैश और बी डैश, तो यहाँ देखिए ए डैश और बी डैश, तो ए डैश और बी डैश जो है से क्या है, तो अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि बना मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, बना वस्तु का प्रतिबिंब होगा, है ना। क्या होगा, बना वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो ये देखिए इसका प्रतिबिंब देखिए बन रहा है। तो हमें इतना पता है कि आप लोग का समझ में आया होगा, है ना, कि पी क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है। चल यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग आगे को बढ़ते हैं। चलिए आपका ये देखिए लास्ट पॉइंट है, चिन्ह परिपाटी।
क्या है जी, चिह्न परिपाटी क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं चिह्न परिपाटी क्या है। तो इसमें लिखा है कि प्रकाश के दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होता है। देखिए वस्तु की दूरी होता है से क्या होता है, यू होता है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, और फोकस दूरी एफ आदि को उचित चिन्ह देते हैं। इसके लिए निर्धारक ज्यामितियों में परिपाटी अपनाई जाती है जो कि निम्न प्रकार से होता है। देखिए इसमें जानेंगे वस्तु की दूरी यू से और दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी वी से और फोकस एफ से। तो चलिए अब इसमें क्या कहता है कि बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। देखिए हम लोग वस्तु को जब भी रखते हैं तो हम लोग बाईं ओर रखते हैं। हम लोग वस्तु को जब भी रखते हैं तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बाईं ओर कहाँ रखते हैं, है ना। हम लोग जानेंगे अभी कि हम लोग बाईं ओर कहाँ रखते हैं। तो देखिए जानेंगे बाईं ओर, तो बाईं ओर रखते हैं। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम के प्रकाश बाईं ओर आपतित होती है ना। कहाँ होती है आपतित, तो बाईं ओर। और मुँह कक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के धुर से मापी जाती है। देखिए मुँह कक्ष के समांतर जो दूरियां होता है सर वो मापते हैं कहाँ से, ध्रुव से हम लोग मापते हैं। हम लोग दूरी जो मापते हैं बाबू से ध्रुव से मापते हैं। ये देखिए ध्रुव है, ये देखिए ध्रुव है। हम लोग इसी को हम लोग मापते हैं, या तो ये नहीं माप रही थी ये नहीं, हम लोग जो भी मापते हैं कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से, है ना। कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया क्या, अवतल दर्पण। अब क्या कहता है, मूल बिंदु के दाईं ओर, है ना, दाईं ओर प्लस और प्लस एक्स प्लस दाईं ओर प्लस एक्स, है ना, आज के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। आप देखिए इसमें हम लोग पहले बनाएंगे, देखिए कि इसमें क्या बनाएंगे। तो इसमें कितनी इसमें बातें लिखी है, तो देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। ये देखिए, है ना, जैसा कि यहाँ पे देखना है बात को कुछ लेकर के, यहाँ से देखिए क्या है ये भाई। ये देखिए, है ना, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ी सा और है ना। क्या है कि देखो जब मज़ा आता है ना पढ़ने तो फिर टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम कितना हुआ है। इसलिए मज़ा आ रहा होगा क्योंकि समझ में जब आ रहा था मज़ा फिर आएगा, क्योंकि मज़ा वहाँ आता जहाँ समझ में आता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका देखिए बनाते हैं कोई डायग्राम। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसमें। देखिए इसमें बनाएंगे एकदम सीधा। अब ये देखिए ए हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है ना। ए देखिए ए होता है, उसके बाद देखिए ए नीचे आती है, ए देखिए उसके बाद देखिए ए क्या होती है, ये देखिए समांतर, है ना। और उसके बाद ए जो होता है बाबू से क्या होता है, ऊपर में होता है। ए क्या आ जाता है, ऊपर में, ये देखिए, है ना। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पता है क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए आपतित प्रकाश की मतलब, ये देखिए आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश मतलब आ रही प्रकाश, मतलब आपतित प्रकाश। अब ये देखिए मूल बिंदु, ये जो देख रहे हैं पी, इसको नाम है मूल बिंदु। ये देखिए बिंदुआ देखिए वहीं देखिए दर्शा रहा है, इसको नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब होता है मेन बिंदु। ये देखिए मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब होता है ना मेन बिंदु। कौन बिंदु, मेन बिंदु। और एक देखिए ना बाईं ओर की दूरियां, देखिए मूल बिंदु से देखिए किरणें कहा जाता है बाईं ओर, एक देखिए यहाँ जाती है। तो एक कहाँ से, भाई मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां, ये जो है से मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां हैं। ये जो है से मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां, बाईं ओर की दूरियां हैं। क्या है जी, तो ये जो है से बाईं ओर की दूरियां। देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये आपको पता है मूल बिंदु मतलब ये ध्रुव है। मूल बिंदु ध्रुव किसका है, तो भाई गोलीय दर्पण का ध्रुव है। ये जो है से क्या है, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव है। गोलीय दर्पण का क्या है, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव है। आप देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग जानेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, तो इसमें जो होता है तो देखिए क्या होता है, इसमें ना कि मुख आज से ऊपर की ओर दूरियां। अब पता इसमें देखिए माइनस मतलब ऋणात्मक होता है बाबू,
अभी देखिए इसमें देखिए क्या होता है। इसमें होता है कि ऊपर की ओर दूरियाँ, ये देखिए ऊपर जा रही है तो भाई ऊपर की ओर दूरियाँ, ऊपर की ओर दूरियाँ जब ऊपर जब जाएगी तो क्या होगा, धनात्मक। ये देखिए धनात्मक कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जब जाएगी तो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। और देखिए मूल बिंदु दाईं ओर, ये देखिए कहाँ जाएगी, दाईं ओर। एक देखिए यहाँ से जाएगी कहाँ, दाईं ओर। ये देखिए ये जाएगी दाईं ओर। इसका नाम हम लोग करण करेंगे तो इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी, है ना, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी। तो लिखेंगे कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरियाँ। ये देखिए ये बाईं ओर, तो इसका दाईं ओर नहीं होगा, ये बाईं ओर तो क्या होगा, दाईं ओर। तो क्या होगा कि दाईं ओर की दूरियाँ। तो भाई दाईं ओर की जो दूरियाँ होगा तो यहाँ देखिए बाईं में क्या होता है, ऋणात्मक, लेकिन दाईं में जब होगा धनात्मक होगा, है ना। यहाँ देखिए क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका क्या होगा, धनात्मक। चल रहा है ना ठीक से, क्या होगा, धनात्मक। आप देखिए नीचे को एक और आएंगे, है ना। अब हम लोग आएंगे मुख ऐसे नीचे की ओर। एक क्या हुआ ना, देखिए एक हुआ मुख आँच से, ये सा देखिए इसका मुख आँच नहीं है, ये वाला मुख आँच। तो भाई ये देखिए मुख आँच से है, तो मुख आँच से ऊपर की ओर। अब आएंगे हम लोग मुख आँच से नीचे की ओर, मुख आँच से नीचे की ओर, मुख आँच से नीचे की ओर दूरियां। देखिए नीचे की ओर कह रहा है, तो जैसे कह रहा है नीचे की ओर तो क्या होगा, धनात्मक होगा। नीचे की ओर जब कह रहा है तो क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक मतलब माइनस। आप देखिए यहाँ पे देखिए नाम नहीं दिए थे, है ना, थोड़ा सा दे देते हैं, एक्स और एक्स डैश, है ना। देखिए ये होगा एक्स और ये होगा एक्स डैश, एक्स और एक डैश। अब देखिए इसमें इतना रहा, यही वाला तो बात लिखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस आज के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। देखिए मूल बिंदु के दाईं ओर, तो दाईं मतलब ए साइड, ये देखिए दाईं ओर, दाईं ओर मतलब ये वाला हो गया ना। तो दाईं ओर की जो दूरियां जो होती है तो लोग मापते हैं किस में, धनात्मक में। देखिए क्या है, धनात्मक। देखिए धनात्मक किस ओर, दाईं ओर। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर की ओर है तो ऊपर आओ, देखिए दाईं ओर में क्या होता है, दाईं ओर में ऊपर की ओर दोनों की जो होता है मापते हैं धनात्मक में होता है। लेकिन मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब कि यहाँ पर बाईं ओर ही वाला हो गया। तो मूल बिंदु के बाईं ओर जब हम लोग मापते हैं उसका दूरी देखो माइनस, मतलब क्या, ऋणात्मक होता है ना। देखिए छोटी मोटी बात है ये, देखिए ना माइनस की मतलब होता है बाबू ऋणात्मक, ऋणात्मक। ये जो है से क्या है, ऋणात्मक है। अब ये देखिए धनात्मक, है ना, धनात्मक। समझ में आ रही है। ये देखिए अगर हम लोग मूल बिंदु को अगर दाएं और अगर मापेंगे तो क्या होगा, इसका धनात्मक। और लेकिन जस्ट उसका अपोजिट में क्या है ना, अगर बाएं ओर जब आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। अब यहाँ देखिए मुख आँच के लंबवत तथा ऊपर की ओर, मुख आँच के लंबवत ऊपर की ओर, मुख आँच के लंबवत ऊपर की ओर आँच के अनुदिश मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक। आप देखिए मुख आँच के लंबवत, मुख आँच के लंबवत, लंबवत लंबवत, ये देखिए क्या होता है, धनात्मक। ऊपर की ओर तो धनात्मक, ऊपर की ओर तो क्या होगा, धनात्मक। लेकिन मुख आँच के लंबवत तथा नीचे की ओर, मुख आँच के लंबवत, देखिए नीचे की ओर कह रहा है, मुख आँच के लंबवत मतलब कि नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर कह रहा है। तो भाई नीचे की ओर जब हम लोग मापते हैं दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक। ये देखिए क्या है, ऋणात्मक। तो इसलिए हम इतना बनाए क्योंकि जितना जो बात जो लिखी है बिना बनाए इसको आप समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको इतना विश्वास है हमको कि आप लोग सभी को समझ में आया होगा। और इसमें कुछ है का, एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्या है ये वाला देख लीजिए। ये वाला भी क्या है, तो आपतित किरण, ये भी क्या है, चलो ठीक है प्लस में है। इसमें देखिए मेन है ना, देखिए ये वाला बात है ना, ऊपर की ओर की दूरियां प्लस होगा, लेकिन कौन ओर, तो भाई दाईं ओर। लेकिन देखिए दाईं ओर में देखिए तो नीचे जब आएगा दूरी तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखिए चलते हैं, इसमें और कुछ है क्या, है ना। इसमें क्या लिखा है देखिए आगे है ना, मुख आँच के लंबवत नीचे की ओर मापे जाने वाली दूरियां क्या होगा, तो पढ़े थी वाला। आप देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है ना, परिपाटी। देखिए क्या है, बहुत ही वाला इंपॉर्टेंट है दो बात।
है ना। ये लास्ट में देखिए दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी। अवतल दर्पण के क्या रहा है, वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है से क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। क्यों, तो क्योंकि बाईं ओर है ना, अभी हम बताए थे क्यों, तो क्योंकि अवतल दर्पण के बाईं ओर है बाबू, इसीलिए वक्रता त्रिज्या मतलब P और C बराबर R, मतलब कि यहाँ से या लेकर के यहाँ जो डिस्टेंस है से क्या है, तो R है। तो यही ना बात कर रहा है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी जो होता है से क्या होता है, ऋणात्मक। पटकोण दर्पण में, अवतल दर्पण में। एक कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता, जैसे देखिए उत्तल दर्पण तो अंदर से रहा पेन का भीतरे से, अभी देखिए वक्रता क्या हो गया, मुंह कैच। कह रहा है क्या कि वक्रता त्रिज्या, तो भाई ये तो P है ने, EF ने है, आई देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब PC कह रहा है, तो यहाँ वाला तो मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी है ने से क्या है, R है ना, ये देखिए R है ना। तो कह क्या रहा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस, मतलब कि ये देखिए इसका प्लस क्यों होता है, तो क्योंकि इसका आगे है, किसका आगे, उत्तल दर्पण के आगे है नहीं, उत्तल दर्पण के, ये देखिए उत्तल दर्पण के आगे की ओर, जब आगे होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, और जब पीछे होगा तो माइनस में। तो यहाँ लिखा हुआ उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। धनात्मक धनात्मक धनात्मक, ये आपका हो गया धनात्मक, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमें विश्वास है कि आप लोग पॉजिटिव हो गए होंगे पढ़ने के साथ साथ। ये देखिए क्या था, यहाँ पे क्या था, ऋणात्मक मतलब माइनस, ये देखिए पॉजिटिव मतलब प्लस, है ना। आपको देखिए ये वाला आपको समझ में इतना आ गया होगा, तो आज के क्लास में आप सभी को ज़बरदस्त तरीका से रहा होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अब जो हम आएंगे सो नॉर्मिकल के साथ में आएंगे, क्योंकि हम लोग जब इतना पढ़ लें तो अब हम लोग से बनेगा नॉर्मिकल। क्या बनेगा, नॉर्मिकल। तो हम लोग चलिए, हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, ठीक है, ओके।